और हमारे चैनल पे इस समय आईजी गढ़वाल मौजूद हैं और जानते हैं सर से क्या है पुख्ता व्यवस्थाएं पुलिस की। सर, अब चार धाम यात्रा 10 तारीख से आरंभ है, तो श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री है, 7 तारीख से ही धामों की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम लोगों ने अपनी पुलिस व्यवस्था को पुख्ता अरेंजमेंट करने के लिए ये भ्रमण पर आया हूँ मैं। यहाँ पर जो भी पुलिस बल की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब धीरे धीरे आज शाम तक पहुँच जाएगी। अभी मैं फिर उसके बाद आगे रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड तक निकलूँगा और जवानों को ब्रीफ करूँगा कि कैसे यात्री के साथ बिहेव करें, क्या आपके कर्तव्य है, किस कारण से आपकी नियुक्ति की गई है, कि आपका काम है कि जो चार धाम यात्रा है उसको सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित भी बनाना आपका उत्तरदायित्व है और उसका उत्तरदायित्व का पालन करना आपका प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्योंकि इसको लेकर चार धाम की यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर कई बार मेरे और हर अधिकारी स्तर से सीनियर लेवल में इसमें बैठकें हो चुकी है। हर विभाग अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगा है, क्योंकि सड़क पर मेन जो है पुलिस का व्यवस्थापन ही रहता है। तो यातायात, चार धाम यात्रा बेसिकली यातायात है, यातायात को मैनेज करने का काम है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग कहाँ पर पार्किंग होगी, यदि धामों में जाम की स्थिति होगी तो हम उसको व्यवस्थापन यहाँ कैसे करेंगे, इन सब को लेकर अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ पौड़ी की चर्चा भी हुई थी और उनको दिशा निर्देश भी दिए कि कोई क्या क्या काम कर रहे हैं। पार्किंग विशेष कर रहे हैं कि पार्किंग का डेवलपमेंट किया जाए स्थानीय प्रशासन से मिलकर, और उसमें पीए सिस्टम इत्यादि हो। और जब भी कहा जाए कि यातायात के लिए अभी गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोकने की आवश्यकता पड़ेगी तो तत्काल यहाँ सूचना कन्वे हो जाएगा और उस कुछ देर के लिए यहाँ यातायात को बंद भी कराया जा सकता है कुछ समय के लिए। सर, ट्रांसपोर्ट में देखा गया है कि कई बार जो चालक हैं शराब पी के आते हैं और चार धाम यात्रा में कई हादसे हो जाते हैं, उन चालकों के लिए या उन ट्रांसपोर्ट वालों के लिए क्या करेंगे? वैसे तो पवित्र यात्रा के लिए आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमूमन इस तरह की शिकायतें आती है कि ड्राइवर जो है शराब पी के फिर उसके बाद ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ऐसे में अल्कोमीटर इत्यादि की व्यवस्था भी है हमारे पास और चेकिंग भी होगी हर जगह। और चेकिंग होगी, उनको देखा जाएगा, या यात्री कंप्लेंट भी करते हैं कई बार कि हमारे ड्राइवर ने शराब का सेवन कर रखा है। तो ऐसे में फिर उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। अंतिम वर्ष यात्रियों के लिए आपका संदेश? यही है कि आप जो है यहाँ की जो धामों की जो गरिमा है उस गरिमा को बनाए रखें, उसकी पवित्रता को बनाए रखें। विशेषकर यहाँ का जो पर्यावरण है, जो आप जो अपने साथ जो प्लास्टिक, कागज़ या इस तरह से कूड़ा इत्यादि ले आते हैं तो उसको जहाँ पर निर्दिष्ट जगह है वहीं पर डालें, यथा यत्र तत्र उसको न फेंकें। और जिस उद्देश्य से आप आए हो अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसको आप सफल बनाने के लिए, ये भी एक पूजा है कि यहाँ की धामों की जो आदर्श गरिमा है उसको बनाए रखें। धन्यवाद सर। आपने सुना अभी आईजी गढ़वाल के जो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सख्त हिदायत कि शराब पीने वालों पे सख्त कार्रवाई होगी। बने रहे न्यूज़ 24 ब्यूरो चीफ के साथ। नमस्कार। सर, चार धाम यात्रा के लिए क्या है पुलिस की व्यवस्थाएं? चार धाम यात्रा में तो क्योंकि पुलिस जो है मेन सड़कों पर रहती है, यातायात के व्यवस्थापन के लिए रहती है, तो जो तीर्थ यात्री आता है उनकी यात्रा को सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने में पुलिस का अपना योगदान होना चाहिए और वो इस योगदान को वो अपने बखूबी निभाए। इसके लिए ये मैं आज आया हूँ और अपने अधिकारियों के साथ बैठक इत्यादि कर रहा हूँ मैं, और साथ ही अपने उनको कर्तव्य बोध भी करा रहा हूँ हमारे पुलिस बल को कि आपको कैसे अपने सद्व्यवहार के द्वारा तीर्थ यात्रियों के हृदय को, मन को जीतना है। सर, चालकों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? चालक एक तो देर रात तक वाहन न चलाए, बहुत लंबी दूरी तक न चलाएं, रात में न चलाएं वाहन को, शराब पी के न चलाएं। मैं ये देखने में अमूमन आता है कि कुछ जो है प्लेन से आ रहे हैं और पूरी रात गाड़ी चला रहे हैं, जबकि यहाँ रात्रि 10 बजे से सुबह तक प्रतिबंधित है।
तीर्थ यात्रियों का जो आवागमन है, रात में केवल मालवाहक वाहन ही चलेंगे, वो रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। लेकिन उस दौरान में किसी भी तरह का ये मदिरा पान इत्यादि करके चलाते हैं तो इससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जगह जगह चेकिंग इत्यादि भी है, अल्कोमीटर लगाए गए हैं, उनको रैंडमली रोक कर उसका टेस्ट किया जा सकता है, और इस तरह का यदि शराब इत्यादि का सेवन किया जाता है पाया गया तो उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाएगा। सर, अंतिम प्रश्न, यात्रियों के लिए आपका संदेश। यात्रियों से यही निवेदन है कि यहाँ की पवित्रता, गरिमा, मर्यादा को बनाए रखें। जिस उद्देश्य से आप मनोकामना को लेकर आए हैं, तो धाम की जो है स्वच्छता भी एक सबसे बड़ा एक जो है हम लोगों का उद्देश्य है। तो मैं चाहूँगा आप अपने साथ जो भी कूड़ा करकट इत्यादि लाते हो तो उसको जहाँ पर निर्दिष्ट स्थान है वहीं पर डालें, इधर उधर बिखेरे नहीं। धाम की स्वच्छता में अपना योगदान जरूर दें और मर्यादा को बनाए रखें धाम की। धन्यवाद सर। अभी आपने सुना करण सिंह नपजाल जी, जो आईजी गढ़वाल रेंज हैं। बने रहें न्यूज़ 24 ब्यूरो चीफ त्रिभुवन जोशी के साथ। नमस्कार।